इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कोविड की। एक बार फिर से कोविड ने भारत में दस्तक दे दी है। हाथों में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे थे, महिलाएं रो रो कर उनका बुरा हाल था। हर कोई घरों में कैद था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और एम्बुलेंस की आवाज लोगों के दिलों में दहशत को और बढ़ा रही थी। जी हाँ, वो साल था 2019 जब कोरोना ने आतंक मचाया था, लेकिन भारत सरकार और भारतवासियों की एकजुटता ने कोरोना का हरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो रही है। एक बार फिर से कोरोना भारत में वापस लौट रहा है, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, कोविड से सावधान रहना है। इंतजाम पूरे हैं। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूल पाया होगा। शायद ही किसी के जहन से वो खौफनाक मंजर, तस्वीरें धुंधली हुई होंगी। एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है एडवाइजरी और सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। चलिए अब आपको कोरोना के बारे में बताते हैं कि कैसे सावधान रहना है, कैसे सतर्क रहना है। तो आप देख सकते हैं GFX के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। और ये वेरिएंट कौन सा है, तो JN.1 वेरिएंट है और VA.2.86 2023 में इस वेरिएंट की पहचान की गई। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से संक्रमण फैलता है, तो इस संक्रमण इससे ज्यादा फैलने का खतरा है। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में भी ये सक्षम है। जो वैक्सीन हमारे पास है वो इसको कमजोर बना सकती है। वेरिएंट इंटरेस्ट के रूप में चिन्हित किया गया है इसको, और ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। कोविड कहां कहां तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन में कोविड के संक्रमण देखे जा रहे हैं, सिंगापुर में कोविड का संक्रमण है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में भी कोविड ने दस्तक एक बार फिर से दे दी है। तो वहीं थाईलैंड में भी कोविड का संक्रमण देखा जा रहा है और हांगकांग में भी कोविड की दस्तक है, वहां पर भी कोविड से लोग परेशान हैं। और ब्रिटेन में भी कोविड ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। तो ये हमने आपको बताया। और JN.1 की अगर लक्षण की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले बुखार आपको महसूस होगा और तमाम तरीके के ऐसे लक्षण हैं जैसे गले में खराश, बुखार, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको महसूस होंगी और थकान भी लग सकती है आपको जब ये लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे तो आप बिना देर किए डॉक्टर के यहाँ पर जाएं। जैसा कि स्वाद ना आना, गंध ना आना, ये भी कोविड के लक्षण हैं। अगर आप में ये दिखाई देते हैं तो आप फौरन बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जाकर जांच कराएं कि कहीं आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए। अगर आपको लगातार सर्दी जुकाम हो रहा है और आपकी सर्दी जो है खत्म नहीं हो रही है, उल्टी दस्त हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास फौरन जाएं, देर ना करें। अब बात करेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में कोविड केस सामने आया है। तो चलिए इसी को लेकर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लौट रहा है कोरोना, नहीं है घबराना। कोविड से सावधान, पूरे हैं इंतजाम। कोरोना की एंट्री, अलर्ट पर दिल्ली। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूला होगा। शायद किसी के जहन से वो खौफनाक तस्वीरें धुंधली हुई होंगी। एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। कोरोना की वापसी, गाइडलाइन जारी, अलर्ट पर अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां तैयार।
देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों में चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी एडवाइजरी में सभी अस्पताल को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से कोविड-19 के सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली स्टेट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 वर्षों के बाद कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश में अब तक 312 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 मई तक उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 16, केरल में 95, तमिलनाडु में 66, पुडुचेरी में 10, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक मामले सामने आए हैं। नोएडा में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है। 55 साल की एक महिला में कोरोना के लक्षण मिले, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इसकी जानकारी सीएमओ विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर मेडिकल टीम को भेज दिया गया और लक्षण माइल्ड होने की वजह से उनको घर पर आइसोलेट किया गया है। नोएडा में भी पहला जो कोरोना का मरीज है वो मिला है। दरअसल 55 वर्षीय जो महिला है उसकी जब जांच की गई तो उसका जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर जो सीएमओ नरेंद्र कुमार उन्होंने बताया कि देखिए महिला की जब हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि वो बाहर विदेश गई थी अपनी फैमिली के साथ। जब उसे थोड़े लक्षण लगे यानी कि खांसी, बुखार और सिर दर्द जैसे जब उस पर सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब जांच की, रिपोर्ट उसकी देखी तो उन्होंने बताया कि एक बार आप RT-PCR करा लीजिए। जब RT-PCR कराया तो उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जिसके बाद से जो सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र है उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से अब हमारी तैयारी चल रही है। खासतौर पर उस महिला की भी निगरानी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या क्या उसमें सिम्टम पाए गए थे, ताकि आने वाले समय में जो मरीज आते हैं जिला अस्पताल में या किसी भी निजी अस्पताल में, अगर उस तरह के सिम्टम कोई भी दिखते हैं तो तुरंत हम उसका RT-PCR टेस्ट कराएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे देश में कोविड अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना के जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में भी 2 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बाहर से आए थे। इनमें से एक महिला मरीज गुजरात की यात्रा करके लौटी थी। महिला का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरा मरीज बेंगलुरु से लौटा है। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की स्थिति थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस नई लहर के लिए कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं।
देश में भले ही कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी दो वजह है। एक तो ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कम खतरनाक है, यानी जान का खतरा कम है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अस्पताल में सुविधाओं की बात हो या दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले देश की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण। तो अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका, और बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आप हमारे साथ जुड़े राजेश वर्धन जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी से। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है भारत में, और JN.1 वेरिएंट है बताया जा रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या 2020 और 21 वाली स्थिति फिर से देखने को मिलेगी? अभी इस वक्त साइंटिस्ट, clinicians, policymakers, researchers, they are all closely monitoring the situation. We are assessing our ground preparation. जहाँ तक खतरनाक की बात है तो एज ऑन डेट जो जानकारी आई है, ये ओमाइक्रॉन का सब वेरिएंट है। इट मे स्प्रेड लिटिल फास्टर, बट आई डोंट थिंक कि अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसे खतरे की कोई आशंका है। ऐसी कोई आशंका नहीं है पुख्ता सूचना के अनुसार। जी, अब रुक कर लेते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेदांता हॉस्पिटल से हैं। और लोकेंद्र, जिस तरीके से कोरोना दस्तक दे चुका है और लगातार उसके केसेस भी भारत में सामने आने लगे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसके लक्षण क्या हैं? जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया, एक तो खतरनाक वर्ड जो है बड़ा पैनिक क्रिएट करता है। जी। तो अभी एज ऑफ नाउ जितने केसेस आए हैं, चाहे वो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या दिल्ली में अभी रिसेंटली केसेस थोड़े से स्पाइक हुए हैं, और ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, जनरलाइज बॉडी एक, मतलब बॉडी में वीकनेस फील होती है, जी। और 5 से 7 दिन मैक्सिमम चल रहा है, और गले में खराश एक बड़ा टिपिकल सिम्टम्स है। तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, और घर पे ही आप बेसिक जो इलाज होता है, सिंपल पैरासिटामोल, फ्लूइड इनटेक आप बढ़ा के रखें, तो पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे। लोकेंद्र, जिस तरीके से एक केस सामने आया, 9 महीने की बच्ची है और उसके अंदर कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो अगर जो नवजात शिशु हैं या फिर 1-2 साल के जो बच्चे हैं, उनको कोविड से कैसे बचाया जा सके? किस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं? जो बच्चों में इसके वेरिएंट अगर आते हैं तो उनको हम समय रहते इलाज दे सकते हैं। जी देखिए, जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, और तीसरा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर रहती है, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे लिवर की प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग कैंसर है, कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। और उसमें कोई भी डिसीज, चाहे वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड हो, तो वो बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। जी। और उनको बचाना, देखिए वायरल ये इतना ज्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस होता है, बहुत तेजी से फैलता है, तो वो बच्चों में, बड़ों में, यंग्स में उससे बचाना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। बट लेकिन जो सिम्टम्स हैं, इवन जो बच्चों में आ रहे हैं, वो भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। जी। तो इसके लिए घबराना नहीं है, और अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सर ने बताया है, जैसे राजेश सर ने भी, कि इतनी पूरी एक टीम लगी हुई है, रिसर्च है, और बाकी गवर्नमेंट इस बार काफी प्रोएक्टिव है। तो बिल्कुल पैनिक ना हो, और इस टाइम ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, वो माइल्ड है और थोड़ा मॉडरेट, जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है तब थोड़ा सा मॉडरेटली हो सकता है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अब महेंद्र माही का। महेंद्र माही, जिस तरीके से गाजियाबाद में भी अब कोरोना के जो मरीज है वो पाए गए हैं, तो वहां पर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में अचानक कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, सबसे पहले डॉक्टर्स का और जो तमाम एक्सपर्ट उनका साफ तौर पे कहना है कि पैनिक नहीं होना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहली लहर थी, हम लोगों को समझने में समय लग गया था कि आखिर इसका इलाज कैसे है, क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या दवाई खाने होगा, किस तरीके से अपना इलाज करना होगा। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना। नोएडा में एक केस मिला है, 55 वर्षीय जो महिला है, उज्जैन मंदिर गई थी अपने परिवार के साथ, जब वो वापस आई तो उसको हल्का फीवर था, खांसी थी, गले में खराश था, तो उसने सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराया। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, एक बार आप एहतियातन आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, उज्जैन या किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ इस तरह के सिम्टम अगर आप किसी से इन्वॉल्व होते हैं तो आपको कोविड-19 हो सकता है। तो उस महिला ने फिर टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद डॉक्टर ने उसको कंसल्ट किया कि आप होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं, यानी कि किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हमने कोरोना की पहली लहर में देखा था कि अचानक ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, काफी तेज सिर दर्द होना, जो फीवर होता काफी हाई हो जाता था, उतरता नहीं था फीवर। तो ऐसे में अब तक किसी तरह की कोई सिम्टम नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, गर्मी का सीजन है, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। खासकर नोएडा एनसीआर की बात करें तो 4 दिन पहले जो आंधी तूफान आए थे, उसके कारण मौसम बदल चुका है। जो लोग घर में रहते हैं, बाहर अप डाउन करते हैं, तो उनमें भी ये शिकायतें बता रहे हैं कि हमें बुखार, खांसी, सिर दर्द, जुकाम, गले में खराश। तो एक तरीके से कह सकते हैं सीजनल बीमारियां भी हैं। उसके साथ साथ एक तरीके से कोविड-19 ने फिर अपना पैर पसारा है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बस सावधानी हमें बरतनी है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो इसको हम मात दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 55 वर्षीय महिला के को जो कोविड पॉजिटिव हुआ, वो आराम से अपने घर पे है, आइसोलेशन पर डॉक्टर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बाकी लोग थे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, और रिपोर्ट आने पे पता चलेगा क्या वो भी आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, मास्क जरूर लगाना है, चाहे कोविड-19 हो या ना हो, या किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां सार्वजनिक स्थान, खासकर जहां पब्लिक गैदरिंग होती है। ठीक है अलग-अलग महेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब पहले कोविड आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से एक वैक्सीन बनाई गई थी, बूस्टर डोज, तो क्या इस वेरिएंट में ये बूस्टर डोज काम आने वाला है? बूस्टर डोज के बारे में स्पेसिफिक कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा, जी, because there is one mutation in the subvariant, but there would be some basic immunity out of the vaccine. There is no doubt about it. How precise, how specific it would be, जी। वो कमेंट करना शायद अभी उचित नहीं होगा। एक और सवाल आपसे डॉक्टर राजेश, जिस तरीके से 2021 और 22 में मास्क युग था, तो क्या फिर से उसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, या फिर पहले से कुछ बदलाव है इस वेरिएंट में, कुछ हल्का है ये वेरिएंट? अगर हमें और जानकारी मिल जाती है, अगर इंसिडेंस रेट बढ़ता है, अगर आउटब्रेक की स्थिति आती है, जैसे डॉक्टर लोकेंद्र कह रहे थे, हाई रिस्क ग्रुप के लिए वो प्रोटेक्ट करना शायद जरूरी होगा। अदरवाइज ओमाइक्रॉन वेरिएंट डिड नॉट बॉदर मच टू अस, लेकिन अगर आउटब्रेक ऐसी स्थिति आती है, इंसिडेंस बढ़ता है रेट, उस स्थिति में शायद मास्क की होगी और हाई रिस्क ग्रुप के लिए डेफिनेटली। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर लोकेंद्र का। डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब बुजुर्ग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कोविड को लेकर के, क्योंकि 2020 और 21 में बुजुर्गों की ज्यादा मौत हुई थी कोविड की वजह से। तो जो अब 60 के पार हैं या 60 के करीब में भी हैं, वो भी कोविड का नाम सुनते ही डर जा रहे हैं। तो वो उनके लिए किस तरीके से सतर्कता बरती जाए? नहीं, देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया, हाई रिस्क ग्रुप में चाहे बुजुर्ग हो, चाहे प्रेग्नेंट फीमेल्स हो, छोटे बच्चे हो, या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उसमें एक तो डरना नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो केसेस आए हैं वो बहुत माइल्ड केसेस हैं, चाहे वो एल्डरली क्यों ना हो। और ये भी मान लीजिए, जो सेकेंड वेव था उसमें काफी यंगस्टर्स की भी डेथ हुई थी। तो ऐसा है कि इस वायरस ने सेकेंड वेव में तो किसी को नहीं छोड़ा था। जिनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग थी, वो उनकी भी काफी डेथ कैजुअलिटीज हुई थी सेकेंड वेव में। तो ये इस टाइम पे हाई रिस्क ग्रुप केवल इतना कर सकता है, जो कोविड प्रिकॉशंस हैं, जो सिंपल से हैं, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, डिस्टेंस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना,
मास्क लगाना, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इवन जो एल्डरली जो आपने बताया, चाहे वो जी प्रेग्नेंट फीमेल्स हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं, तो इसमें घबराना नहीं है और बेसिक एटिकेट्स को फॉलो करना है, कोविड एटिकेट्स को फॉलो करना है। जी। तो एक बार हम रुक कर लेते हैं अनिल का। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी कोविड के जो केसेस हैं वो पाए गए हैं, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, गाजियाबाद में अब तक टोटल 4 केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि एक युवती है 18 साल की, वो फिलहाल एडमिट है अस्पताल में, उसका इलाज चल रहा है। जी बाकी के जो 3 लोग हैं वो बेंगलुरु से वापस आए थे, उनको होम आइसोलेट किया गया है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि जैसे ही ये केस पॉजिटिव आए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम मीटिंग ली गई और गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने भी मीटिंग ली, आखिरकार किस तरीके से काम करना है, क्या जो कोरोना है एक बार फिर से रफ्तार न पकड़ ले, इस पर रोक पाने के लिए तमाम इंतजाम जो है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब किए जा रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा है उसका इंतजाम जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि पिछली जो वेव थी उस हालात को लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो आई थी उस वक्त सांसों पर जो समस्या आई थी, वो सांस जी लोगों के घुट रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाए थे। तो उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके भी सख्त आदेश हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी अस्पताल ऐसा ना हो जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना हो, ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम जो है होना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति पहले थी वो एक बार फिर से ना देखी जाए, इसीलिए सख्ती बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया है, ये जो वेरिएंट आ रहा है इतना खतरनाक अभी नहीं कह सकते हैं, पर ठीक आने है वाला अनिल, वक्त ठीक है बताएगा अनिल, आखिरकार आपके किस पास तरीके हम से है। आएंगे, आपके पास हम आएंगे। एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजेश जी का। डॉक्टर राजेश जी, कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर एक आखिरी सवाल है आपसे, और इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ग्रामीण तबके हैं वहां पर लोग इससे कैसे बच सकते हैं? रोकथाम या इलाज, रोकथाम ग्रामीण कैसे कर तबके, सकते हैं? मैं आ रहा हूँ। जी वो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, जी चाहे वो एरिया कोई भी हो। जहाँ तक रोकथाम की बात है, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, लोगों के एकत्रित होने की संभावना ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, ऑफिस है, कम्यूटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। गांव में शायद ज़्यादा खुला है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू that the rate of spread would be lower in the rural areas because they congregate less, and it would be faster in the urban areas because people assemble more. So they will have to follow the COVID etiquettes little, probably relatively lesser or जी on a lower scale rather than those who are in the city. These steps, the tools, the prevent. चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से कोविड के नए वेरिएंट ने भारत में पांव पसारना शुरू कर दिया है। फिलहाल इससे आप डरे नहीं, सावधानी बरतें, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही।